हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे हम एक केस और करेंगे। ये केस मेरी एक फ्रेंड है जो होम्योपैथी डॉक्टर है। उसके भाई को फीवर आया। एक्चुअली वो यहाँ नहीं रहता था, वो गुजरात में था और उसके क्लासमेट जो थे उसके साथ में जो एक रूम पार्टनर थे, उन सबको फीवर आ गया था। और उन सब ने उसके बाद वो टेस्ट कराया था तो वो पॉजिटिव आया था। उसके बाद इसको फ़ीवर आना चालू हुआ था। तो फीवर आने के बाद ये यहाँ वो इधर आ गया, अपने इधर नासिक में आ गया अपने घर पे। सो आने के बाद उसका फ़ीवर का जो टेम्परेचर था उसका 103 104 उसका टेम्परेचर था। एंड कफ़िंग बहुत था, मतलब इतना कफ़िंग कुछ भी मतलब बोला तो कफ़िंग होता था। खाना खाने के लिए तो मुंह खोला तो खांसी आता था, कितना उसको कफ़िंग था। और उसको फीवर का स्पाइक आता था तो 103 102 103, और सीवियर हेडेक, बॉडी पेन, वीकनेस तो उसको इसमें था ही। सो HRCT वॉज डन द एंड उसका उसका जो स्कोर था वो 12 था। एंड मेरे फ्रेंड ने उसको एक दो मेडिसिन दिया बट वो काम नहीं किया। तो उसने मुझे कॉल किया। एंड कॉल करने के बाद जब मैंने उसका केस लिया तो मैंने एक मेडिसिन दिया पर वो उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। द फीवर वॉज स्टिल 103 104। तो मैंने उसको पूछा कि वो फ़ीवर में करता क्या है, मतलब जब से वो यहाँ नासिक में आया है और जब उसका फ़ीवर का स्पाइक होता है तो वो बोलता क्या है, वो करता क्या है। तो उसने बताया कि रवि, जब ये फ़ीवर चढ़ता है ना इसको 101 दिन, तो ये बड़बड़ बहुत करता है। मतलब कुछ भी बातें कर रहा है, मतलब जो लिंक ही नहीं है यहाँ की, वो पुरानी बातें उठा के करेगा। बड़बड़ बड़बड़ कुछ भी करेगा। और फिर हम लोग रूम के बाहर बैठ के अपना थोड़ा बहुत खेलते रहेंगे, मतलब कुछ गप्पे का टाइम पास करते रहेंगे, मैं मेरे भाई, बड़ा वाला भाई। तो ये अंदर से आके बोलता है कि अरे तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हारे घर में एक पेशेंट बैठा है और तुम लोग कैसे खेल सकते हो। ऐसे मजाक मस्ती की बातें वो भी हंस हंस के बता रहा है कि तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो एक पेशेंट को छोड़ के। हाँ, तुम लोग मुझे भी देखो, मैं एक पेशेंट पड़ा हूँ, ऐसे बोल के कुछ भी बड़बड़ करता है। और मतलब पुरानी बातें, मैं अभी ठीक हो जाऊँगा तो फिर मैं अपना ये काम कर लूँगा, मेरा ये काम बाकी है, मुझे ये करना है। और फिर बोलता है कि मैं गाना गाऊँ क्या, मुझे गाना गाने का बहुत मन कर रहा है। तो बोलता है कि मैं गाना गाऊँ, नहीं नहीं नहीं, गाना गाऊँगा तो मुझे खांसी आएगी। ऐसे मतलब कुछ भी कॉन्स्टेंटली वो ऐसा बात कर रहा है कि आपस में बोलता है ये कोरोना अगर मुझे मिल गया तो मैं उसको धो डालूंगा, मैं उसको पकड़ पकड़ के मारूंगा। मतलब कोई लिंक नहीं है। वो इस तरह से बड़बड़ 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 करते जा रहा है। जब जब फीवर इसका 103 102 होता है ना, तो फिर वो उसके मुंह से मोर्निंग चालू हो जाता है। तो बस ऐसे वो द फीवर का स्पाइक के टाइम वो मोन करने लगता है कंटिन्यू, और मोर्निंग करते करते फिर वो बड़बड़ करता रहता है। सो मैंने बोला ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली जब फीवर का स्पाइक चढ़ता है तो उस तरह से, और उसका सैचुरेशन जो है मेन जो उसका इंपॉर्टेंट था, जो सैचुरेशन था वो फ्लक्चुएशन में था। उसका सैचुरेशन कभी 84 दिखता, कभी 85 दिखता, कभी 82 दिखता, कभी सडनली 90 हो जाता। मतलब उसका 90 के और 80 के बीच में उसका सैचुरेशन मेंटेन था और कफिंग काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने बोला कि ठीक है। उसको मैंने मेडिसिन दिया। ये डोज़ के बाद, उसके दो मेडिसिन फेल होने के बाद, ये डोज़ देने के बाद उसका जो सैचुरेशन था, सैचुरेशन विद इन 5 डोज के बाद उसका सैचुरेशन 93 हो गया। ठीक है। क्या उसको लैकेसिस मैंने 200 का डोज मैंने उसको बोला कि एक गिलास पानी में 200 डाल के एवरी 15 मिनट्स में रिपीट करने के लिए। तो एवरी 15 मिनट्स में 6 डोज देने के बाद ही उसका सैचुरेशन जो 90 एबो नहीं आता था वो 93 हो गया। टिल उसने रात में कम से कम 6-7 डोज दिया, क्योंकि इवनिंग में मेरी बात हुई थी। और इवनिंग में 8 या 9 बजे के बाद जो मैंने केस उस टाइम समझा, ये जो बात कर रहा था, और उस टाइम समझने के बाद ये जो मेडिसिन देने के बाद उसको 6 या 7 डोज गया, फिर वो सो गया। उसके बाद सैचुरेशन उसका 93 हो गया। मॉर्निंग में सैचुरेशन वॉज 96। ठीक है। कफिंग रिलीफ था। फीवर जो टूट नहीं रहा था पिछले 4-5 दिन से, वो फीवर का स्पाइक आफ्टर 3 और 4 डोज के बाद ही उसका फीवर टूट गया। मॉर्निंग ही वॉज परफेक्टली फाइन, नो फीवर, नो पेन, नो वीकनेस स्टिल देयर। वीकनेस उसका कम से कम 4-5 दिन चला, बस धीरे धीरे करके वो एकदम क्लियर हो गया। कफिंग का स्पाइक काफ़ी बेटर हो गया, पर कफ पूरा क्लियर होने के लिए उसको 8 to 10 डेज लगा। बट उसका फीवर एकदम नहीं आया 8 से 10 दिन तक, और उसका सैचुरेशन 96-97 वो टोटली मेंटेन हो गया आफ्टर द लैकेसिस्ट 200 वाटर डोज रिपीटेशन के बाद से। इस केस में देखने वाली बात क्या है, पेशेंट क्या करता है, फीवर में जाने के बाद वो कैसी कंडीशन में जाता है, वो डिलीरियम कंडीशन में जाता है, जो कि नॉर्मल नहीं है। डिलीरियम क्या होता है, डिलीरियम होता है डिरेल हो जाना, आउट ऑफ द ट्रैक। मतलब
ट्रैक से उतर जाना, उसकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। फीवर में जाने के बाद वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता, बड़बड़ 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 कैसा हो जाता है, लोकेशियस हो जाता है। लोकेशियस मतलब कंटिन्यूसली बातें करते रहना, एक ही टॉपिक या टॉपिक चेंज करके वो बातें करते रहना। सो मैंने पहला रूब्रिक वहाँ यूज़ किया, डिलीरियम लोकेशियस फीवर ड्यूरिंग। ठीक है, हमारे पास रूब्रिक है मॉर्निंग हीट ड्यूरिंग, फीवर के टाइम मौन करता, जब फीवर चढ़ता उसकी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती। ठीक है, लोकेसिटी विद जेस्टिंग, वो क्या करता है 101 फीवर में भी वो लोगों को क्या कैसे मजाक मस्ती की बात करे, तुम लोग उधर खेल रहे हो, मैं यहाँ पेशेंट बना हिल रहा हूँ, कैसी बातें हंस हंस के जेस्टिंग करता, ये सब लोकेसिटी विद जेस्टिंग है। और मटरिंग विथ हिमसेल्फ, आपस में मटरिंग मतलब क्या होता है, बुड़बुड़ाना, आप अपने आप ही बड़बड़ करना, कुछ भी बड़बड़ 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 अपने आप ही बातें करते रहना, पुरानी बातें करना, मैं ये करूँगा, कोरोना मिलेगा तो मैं इसको धो डालूंगा, मैं इसको पकड़ पकड़ के मारूंगा, पर कोरोना दिखता नहीं है। ये सब क्या है, ये सारे के सारे लोकेशियस है। मटरिंग हिमसेल्फ टू लोकेशियस जेस्टिंग विथ, ये सारे रूब्रिक जो मैंने 4 रूब्रिक उस टाइम यूज़ किए थे, लैकेसिस देने के बाद ही उसका सैचुरेशन और उसका फीवर का स्पाइक दोनों बेटर हो गया। नेक्स्ट डे से ही वॉज टोटली फाइन। ठीक है, उसको रिकवरी में कम से कम 8 डेज to 10 डेज लगा, बिकॉज ऑफ वीकनेस बहुत आ गया था। फीवर का स्पाइक जो 4-5 दिन से 103 104 तक जो मेंटेन था वो एकदम नॉर्मल हो गया, और 8-10 डेज में उसका ही वॉज टोटली फाइन। सो इसमें जो मैंने रूब्रिक्स लिया है वो डिलीरियम लोकेशियस फीवर ड्यूरिंग, मॉर्निंग हीट ड्यूरिंग, क्योंकि जब फीवर चढ़ता वो मौन करता। ठीक है, और लोकेसिटी विद जेस्टिंग। ठीक है, लोकेशियस में जेस्टिंग करना, जेस्टिंग मतलब मजाक मस्ती करना। ठीक है, मटरिंग हिमसेल्फ, मटरिंग मतलब बड़बड़ाना, आप खुद ही बड़बड़ाना, हिमसेल्फ। सो ये 4 रूब्रिक के आधार पे ही मैंने उसे लैकेसिस चूज़ किया, एंड ही वॉज टोटली फाइन। सो दिस इज़ द केस ऑफ लैकेसिस। थैंक यू। वन थिंग इज़ मोर कि आप सिमिलिमम बहुत कोशिश कीजिए कि सिमिलिमम आपको पेशेंट से कंसर्न जानने की कोशिश कीजिए कि सिमिलिमम अगर परफेक्ट रहेगा तो पेशेंट कैसी भी कंडीशन हो, पेशेंट कितना भी डिटोरिएट में हो, पेशेंट अप आता ही है। बट मैटर ऑफ सिमिलिमम, अगर परफेक्ट मेडिसिन मिल जाएगी और परफेक्ट प्रॉपर मेडिसिन बॉडी में जाएगी तो ही पेशेंट की बॉडी बहुत जल्दी से रिकवर कर जाती है। ठीक है, ये जो सिचुएशन जो ये चल रहा है इसमें होम्योपैथी होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम कर रही है पेशेंट में, बहुत सारे केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। ठीक है, बहुत सारे होम्योपैथ है जो अपने अपने लेवल पे जाके बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिए, होम्योपैथी मेडिसिन होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास जाइए। ठीक है, होम्योपैथी डॉक्टर्स की सलाह लीजिए और मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपकी कैसी भी कंडीशन हो आप इससे रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू।